हेलो बच्चों, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी सेकेंड चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री की सबसे बेसिक टॉपिक है, इसके बिना केमिस्ट्री पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो आप सभी को एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कम से कम दो बार, जो नए बच्चे हैं 11th में भी एडमिशन लिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। एक्सेप्शनल केस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कटायनिक का, अनायन का, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले कुछ बेसिक्स टॉपिक्स हैं, उसको आपको देखना है जो पीछे के वीडियो में होंगी। जैसे अबोव प्रिंसिपल क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, हुन्स रूल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और बीच बीच में हम इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे, लेकिन इससे पहले की वीडियो में आप जरूर से देख लें कि हुन्स रूल क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है और साथ ही साथ अबोव प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले हमको देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही होता है, डिफिनेशन ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द डिफरेंट सबसेल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द डिफरेंट सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये आप देखे थे कि ये सेल्स हैं, इस सेल्स में एक तो सेल्स थे, इसका नाम ए था, एल था, एम, ए, एल, एम, एन था, ठीक है। इसको आप प्रिंसिपल काउंटर नंबर से भी जानते थे। क्या नाम है ए का नाम, क्या ए को क्या कर सकते हैं, n = 1, n = 2, n = 3, ये क्या थे, प्रिंसिपल काउंटर नंबर थे। उसी तरह इसके एलिमेंट में क्या होता है, इसमें एक सब सेल होता है, दूसरे वाले में क्या दो सबसेल होते हैं, 2s 2p 2p। तीसरे सेल के अंदर तीन सबसेल होते हैं, 3s 3p 3d। उसी तरह फोर्थ सेल के अंदर ये हमारा क्या था, चार सबसेल, ठीक है, 4s 4p 4d एंड 4f। ये सब क्या थे, हमारे सबसेल थे। IC को आप क्या बोलते थे, इनर्जी सेल्स, इनर्जी सेल। इनर्जी सेल के अंदर क्या होता है, सबसेल। अब इस सबसेल के अंदर जो सबसेल है, इसके अंदर हमको मिलेंगे ऑर्बिटल्स। क्या मिलते हैं, ऑर्बिटल। यानी हम देख लिए ये सबसेल की बात कर ले पहले, इस सबसेल S P D F, ये सबसेल है। अब इस सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, तो इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, नाम जानते हैं, px, py और pz। उसी तरह d के अंदर 5 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, dxy, yz, zx, dx², y², dz²। उसी तरह इसके अंदर f के अंदर, f सबसेल के अंदर 7 होते हैं, 2 3 4 5 6 और क्या हो गया 7। ये 7 क्या है, ऑर्बिटल्स। ये सब क्या है, ऑर्बिटल्स। और पॉली क्या कहते थे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली के अनुसार क्या था, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2, इसकी कितनी 6, ठीक। एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही था, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्बिटल इज 2 एंड इट मस्ट हैव द अपोजिट स्पीड। या दूसरे फॉर्म में बोलते थे, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द ऑल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। उसी को कंक्लूड करके दिखाया गया था कि एक ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 2। तो 3 ऑर्बिटल है तो कितने होंगे, 6। इसमें 5 ऑर्बिटल्स है तो कितने होंगे, 10। 7 ऑर्बिटल्स है तो कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, 40। यानी मैक्सिमम कैपेसिटी हमने देख लिया, मैक्सिमम कैपेसिटी देख लिया किसकी, सबसेल्स की। अब हमको एनर्जी सीक्वेंस देख लेना, इस सबसेल्स की एनर्जी सीक्वेंस क्या है। सबसेल्स की एनर्जी सीक्वेंस को देखते हैं, आइए देखते हैं। सबसेल्स की एनर्जी सीक्वेंस को देखने के लिए आपको एक ट्रिक याद कर लेनी है, और बहुत छोटी सी ट्रिक है। क्या, 1s 2s क्या होगा, 2p 3s 3p 3d। इसी तरह 4s 4p 4d और क्या होगा 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p, इतना ही मोर देन सफिशिएंट। इनको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, हमारा सीक्वेंस तैयार है। लेकिन ये जो सीक्वेंस मिल रहा है, ये किस पे बेस्ड है, ठीक है, ये किस पे बेस्ड है,
इसको देखिए, ये सीक्वेंस। अब इसे आप देखिए, एनर्जी सीक्वेंस आपको दिख सकता है। लेकिन ये सीक्वेंस को अगर हम लोग न देखें और अपने से बनाया भी जाए तो एनर्जी का सीक्वेंस जो मिला था इसको दिया था बोहर एंड बरी ने। बोहर एंड बरी के अनुसार, जिसको हम बोलते हैं n+n रूल, ये n+n रूल के अनुसार ही बना है। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको क्वांटम नंबर का भी एक वीडियो बना हुआ, बड़ा वीडियो है 45 मिनट का। तो n+l, n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है? एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर। इनके सम n+l की वैल्यू कम है तो उसकी एनर्जी कम होगी। जिस सबसेल की एनर्जी n+l की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी क्या हम देखते थे नहीं, n+l रूल की बात करते थे ना। इसमें फर्स्ट रूल क्या था? n+l की लोअर होगी, एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जैसे हम लोग कोई एक देख लेते थे, एग्जाम्पल देख लेते थे 3s और 3, ठीक है। अब इसकी n+l की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू क्या है? 3, l की वैल्यू क्या है? 0, यहाँ n है, एक है l, कितना आ गया? 3। यहाँ देखिए n+l की वैल्यू 3, l की वैल्यू क्या है? 1, कितना आ गया? 4, यहाँ क्या आ गया? 3। जिसमें n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ये बोहर एंड बरी का फर्स्ट रूल था। दूसरा एक था रूल इनका, अगर n+l की बात करें, n+l दोनों का सेम हो जाए, n+l की वैल्यू क्या हो? सेम हो, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? कम, ठीक है। तो जैसे हम लोग देख लें 3d और 4s, देखिए 3d और 4s, 3d और 4s की तो हम n+l की लोअर वैल्यू से करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या देखना है, इसकी वैल्यू कितनी है? ये सेम वाला क्या है? देखिए n+l, n ये है, l ये है। n की वैल्यू कितनी है? 3, l की वैल्यू कितनी है? 2, ये कितना आ गया? 5, इसका कितना है? n की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू क्या है? 0, कितना आ गया? 4। जिसकी वैल्यू कम है उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इसकी एनर्जी किसकी कम है? इसकी। यानी देख रहे हैं 4s क्या है? पहले भरा जा रहा है, उसके बाद कौन सा भरा जा रहा है? ठीक है। उसी तरह हम और आगे देख सकते हैं जिसमें n+l वैल्यू की सेम, अगर सेकेंड रूल क्या है? n+l की वैल्यू सेम है तो हम देख क्या लेते हैं, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? कम, ठीक है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। जैसे 2p को देख लेते हैं, 2p और 3s को देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम है, देखिए यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2, एंगुलर क्वांटम नंबर कितना है? 1, कितना आ गया? 3। और यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी है? 3, s यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है? 0, दोनों मिला के कितना हो गया? 3। दोनों के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ गई? n+ की l की वैल्यू क्या है? सेम। तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, यानी 2p की एनर्जी कम होगी, 3s की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। इस हिसाब से आप बनाते चले जाइए, सीक्वेंस आपको मिल जाएगा, सीक्वेंस आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इस तरह से आप करते जाएंगे, हेड टू टेल मिला दीजिएगा। 1s को किससे मिला दीजिए? यहाँ से हेड टू टेल, इसके हेड टू टेल मिला दीजिए, सीक्वेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे सीक्वेंस क्या हो गया? 1s, फिर क्या हो गया? 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, ठीक है, 3d, 4p, 5s, ठीक है, फिर 4d, 5p, 6s, सो ऑन। ये एनर्जी का क्या होते जाएगा? सीक्वेंस। अब क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द दीज सबसेल्स। अब सीक्वेंस पता है, कोई इलेक्ट्रॉन को बांट दो। बांटेंगे कैसे? सबकी अपनी कैपेसिटी है होल्ड करने, इलेक्ट्रॉन को रखने की। एस में मैक्सिमम कैपेसिटी अभी बताया था कितना होता है? 2। पी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 6। डी की कितनी होती है? 10। एफ की कितनी होती है? 14। ये आपको मैक्सिमम कैपेसिटी पता है क्योंकि आपको रूल्स पता है, क्योंकि एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन है।
पी ऑर्बिटल में तीन और पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कितना मैक्सिमम कैपेसिटी 6, 5 है। अगर ऑर्बिटल डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल हैं तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 10 एंड सो ऑन। एफ के लिए 40। अब डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ध्यान कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कर लेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग कटाने कनाई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ठीक है। साथ ही इसके पहले की जो वीडियोस हैं, चाहे पॉलिश फ्यूजन प्रिंसिपल की, अबोव प्रिंसिपल की, वो सब आप वीडियो देखे रहेंगे, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा महसूस होगा, चीजें बात और अच्छे से समझिए। क्वांटम नंबर की वीडियो और पहले देख लीजिएगा। क्वांटम नंबर की वीडियो भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब टॉपिक इंटर रिलेटेड होते हैं। अब आइए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हमको मान लो एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 13 भरने हैं तो कैसे भरेंगे 1s, उसके बाद क्या आता है 2s, उसके बाद 2p, 3s कर दिया और कर दिया। अब देखिए इसमें मैक्सिमम कितने भरेंगे 2, इसमें कितने 2, इसमें कितने मैक्सिमम भर सकते हैं 10, कितना भरा इसमें मैक्सिमम 2, टोटल कितने हुए 12। इसके बाद क्या है 3p1 एक भर दे। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए ये 13 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने भर दिया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो इससे पहले सबसे एल्युमिनियम से पहले इनर्ट गैस कौन है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं इनर्ट गैस कौन है नियॉन। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10। अब इसको नियॉन लिख दिया तो यहां से यहां तक लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या लिख देंगे 3s2 3p1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका एल्युमिनियम। कितने एटॉमिक नंबर है 30। और देखते हैं आयरन का 26, ठीक। 26 कैसे भरा जाए, तो पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d सीक्वेंस अपना भरना। 26 इलेक्ट्रॉन भरने 2 2 6 2 6 2 कितना हो गया 20। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 20 और कितने बचे हैं इलेक्ट्रॉन 6, 26 हो गए। अब ध्यान दीजिए यहां से यहां तक इनर्ट गैस है, कौन सा नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन हो गया आर्गन। आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन है 80 भर दिया। अब क्या 4s2 3d 6 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया हमारे बताओ आयरन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी का लिखना हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिंक का लिखना हो कैसे लिखेंगे, जिंक का एटॉमिक नंबर पहले लिख लो ब्रैकेट में 30। कैसे भरने 30 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d कितने भरे 2 2 6 10 हुआ। इसमें भरेंगे कितना 2, इसमें 6, इसमें 2 कितना हुआ 20। अब इसमें मैक्सिमम कितना भर सकते हैं 10, टोटल कितने हो गए 30। अब देखो यहां से यहां तक 18 80 इलेक्ट्रॉन आर्गन में होते हैं, यहाँ 80 बचे कितने 4s2 3d10 4s2 3d10 ये किसका हो गया ग्राउंड स्टेट हो गया जी इलेक्ट्रॉनिक। यानी आप इस तरह से इसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर। लेकिन अब हम लोग थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एक्सेप्शनल केसेस के देखते हैं। इस तरह से आप एक से लेके जितने भी एलिमेंट का आप करना चाहें 108 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का लिखें, ठीक। आइए कुछ एक्सेप्शनल केसेस की भी बात कर लेते हैं, ठीक। एक्सेप्शनल केसेस में हम लोग को CuCr, इसको Cu बोल रहे हैं, शेयर को नहीं बोल रहे हैं, CuCr एक्सेप्शनल केस है, आपको ध्यान देना चाहिए। Cu मीन्स कॉपर, Cr मीन्स क्रोमियम। कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 24। अगर हम ऐसे भरे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है। कितने भरने इलेक्ट्रॉन बताओ, कितने भरने हैं 24 20 18 ये कितने होंगे 20 10 10 20 कितने और भरने 24। अगर यही हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट होगा,
इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, Cr24 क्रोमियम, ये तो सभी में सेम रहेगा, 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है। यहां तक तो 20 इलेक्ट्रॉन हमको है, ये तो ठीक है, 10, ठीक, 3p 3s 3p, ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p, 18। अब देखो यहाँ पे ये 4s है और ये 3d है, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला आए, ये क्या हो जाएगा 4s1, ये क्या हो जाएगा 3d 5, यानी अब देखिए ध्यान से, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाने पे क्या हो गया, ये एग्जैक्टली हाफ फिल हो गया, ये क्या हो गया एग्जैक्टली हाफ फिल, हाफ फिल, ये भी क्या हो गया एग्जैक्टली हाफ फिल ऑर्बिटल। केमिस्ट्री में एक कहावत है, क्या कहावत है, ये एक्सेप्शनल केसेस हम पढ़ रहे थे, एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा है इसमें, CU का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है, क्यों यहाँ एक्सेप्शनल केस है, तो एक कहावत है, एग्जैक्टली हाफ फिल और कंप्लीटली फुल फिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। क्या है, एग्जैक्टली हाफ फिल और एग्जैक्टली हाफ फिल और कंप्लीटली फुलफिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल। ये एक रूल है, क्या है, एग्जैक्टली हाफ फिल एंड कंप्लीटली फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन द पार्शियल फिल। अब ध्यान, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन देने से क्या हो गया, एग्जैक्टली हाफ फिल, और एग्जैक्टली हाफ फिल से होने पे स्टेबल हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होके क्या होगा। कॉपर का देख लेते हैं, कॉपर कितना होता है 29, 1s 2s 2p 3s 3s 3p 4s 3p, कर लो 2 2 6 2 6 2, कितना हो गया 20, और यहां करते तो 9 29 होता, लेकिन ये इनकरेक्ट है, बार बार बोल रहे हैं ये इनकरेक्ट क्यों है, तो अगर देखो इसको देखो और इसको देखो, अगर यहां से इसको एक मिल जाएगा तो क्या कंडीशन बन जाएगी, ये कंडीशन बन जाएगी एग्जैक्टली हाफ फिल वाली, तो इसलिए कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यहां तक वही रहेगा, क्या हो जाएगा 4s1 3d 10, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, बोलो, ये AR, ठीक, 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4s1 3d 10, क्यों, क्योंकि अब एग्जैक्टली हाफ फिल हो गया, ये कंप्लीटली फुलफिल हो गया, अब ये स्टेबल हो गया। समस्या ये नहीं, समस्या अब आने वाली है। हमने आपसे कह दिया कि एग्जैक्टली हाफ फिल है या कंप्लीटली फुलफिल है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, आपको मान लेना पड़ा, तो लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं इसके रीजन, क्या रीजन है, व्हाई एग्जैक्टली हाफ फिल इज मोर स्टेबल या एग्जैक्टली कंप्लीटली फुलफिल इज मोर स्टेबल, इसके पीछे रीजन क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं, एक्सप्लेन द रीजन व्हाई द एग्जैक्टली हाफ फिल और कंप्लीटली फुलफिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो रीजन के पीछे हम लोग जाते हैं, लिख लीजिए इसको, तब तक फटाफट इसको उतार दिया है, तो आइए हम लोग रीजन ढूंढते हैं, क्या, व्हाई द एग्जैक्टली हाफ फिल और कंप्लीटली फुलफिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन द पार्शियल फिल। इसके दो रीजन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो रीजन होते हैं, रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल और कंप्लीटली फुलफिल के दो रीजन है, दो रीजन, एक सिमेट्री और दूसरा रीजन होता है एक्सचेंज एनर्जी, सिमेट्री। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 है और कहीं D4 है, तो आप देखो इस D सबसेट में 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी हमारा ये D सबसेट है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स हों, 1 2
3, 4 और 5, यहाँ पे हमारे पास 4 हैं, 1, 2, 3, 4, उन रूल के अनुसार भरती। अब देखो ये सिमेट्रिकल है, कैसा है? सिमेट्रिकल। और ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल। सिमेट्री के लिए कहावत है, सिमेट्री लीड्स द स्टेबिलिटी। क्या है? सिमेट्री लीड्स द स्टेबिलिटी। जहां सिमेट्री होती है वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आप कहीं पे भी घूमने गए होगे, ताजमहल देख लो या कोई भी ब्रिजेस देख लो, कुछ भी देखो, जहां सिमेट्री है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। सिमेट्री लीड्स द स्टेबिलिटी। आप ही देखो, जो सुंदर लोग होते हैं ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। आप ही का एक कान हाथी का रख दिया जाए, एक कान छोटा रख दिया जाए, तो आपकी क्लास के सारे बच्चे जो छोटा कान है उसको खींच खींच के हाथी के बराबर करना चाहेंगे। यानी सिमेट्री अगर है तो सुंदरता है, सुंदरता जहां रहती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा देता है। ये कहावत है। ये हमारे केमिस्ट्री के लिए उतना अप्रोप्रिएट रीजन नहीं हुआ कि वाई एग्जैक्टली हाफ फिल एंड कंप्लीटली फुलफिल इज मोस्ट। लेकिन एक बात निकल के आई, क्या? सिमेट्री लीड्स स्टेबिलिटी। सिमेट्री होती है तो स्टेबिलिटी होती है। ये कोई मजेदार आंसर नहीं हुआ, लेकिन आपको लिखने के लिए इतना कर सकते हैं, सिमेट्री क्या प्रदान करती है? स्टेबिलिटी प्रदान करती है। ये हमारे काम का है। दूसरा इंपॉर्टेंट है क्या? एक्सचेंज एनर्जी। क्या? एक्सचेंज एनर्जी। आइए ध्यान से देखिए, जितना ज्यादा आपका एक्सचेंज होगा आपकी सराउंडिंग से, उतनी ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी। जैसे मोहल्ले में कोई दो लोग आए, एक का एक दूसरे से रोज एक्सचेंज होने लगा, कभी उससे अचार लेने जा रहा, कभी अपने पड़ोसी से नमक मांगने जा रहा है, कभी चीनी मांगने जा रहा। इसका मतलब उसका सामंजस्य सबसे बन गया, अब वो स्टेबल रह जाएगा। एक ऐसा है जिसका किसी के साथ कोई एक्सचेंज नहीं है, किसी से बन नहीं रही है, तो उसका उस मोहल्ले में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होगा। उसी तरह केमिस्ट्री में यहाँ है। ध्यान से देखिए, अगर हम D5 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक्सचेंजेस को देखें, कितने चांसेस हैं एक्सचेंज करने के। एक्सचेंज करने से होगा क्या वो भी हम बताएंगे आपको, लेकिन पहले देख लें चांस ऑफ एक्सचेंज इन D5 कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारे पास D5 कॉन्फ़िगरेशन है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज कर सकता है, इससे एक्सचेंज करेगा, इससे एक्सचेंज करेगा, इससे। यानी कितने चांसेस हुए? देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 4 चांसेस हैं। चांस ऑफ एक्सचेंज। ठीक। सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन जो इसका ये है, 1, 2, 3, 4, ये जो इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 4, 5, इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक से एक्सचेंज करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा। कितने हुए? 3। उसी तरह इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 1, 2, दूसरे को देख चुके हैं, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तीसरे की इससे एक्सचेंज करेगा, इससे एक्सचेंज करेगा। तो उसी तरह हम अब चौथे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तीसरा हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो ये किससे एक्सचेंज करेगा? इससे। ठीक है, यहाँ आप इलेक्ट्रॉन बना तो देख लीजिए, टोटल चांस ऑफ एक्सचेंज कितना हुआ? यहां से यहां तक कितने हुए? 10 चांसेस ऑफ एक्सचेंज। चांसेस ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे एक्सचेंज कितना हुआ? 10 चांसेस ऑफ एक्सचेंज। ये ज्यादा एक्सचेंज करेगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा कम होगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा कम होगी मीन्स इट हैव द लोअर एनर्जी। जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। पहली बात फिर से सुन लेते हैं। इन D5 कॉन्फ़िगरेशन देयर इज 10 चांसेस ऑफ एक्सचेंज, मीन्स एक्सचेंज इसके 10 चांसेस है एक्सचेंज करने की, मीन्स इट लोअर्स द एनर्जी मोर। जब इसकी एनर्जी ज्यादा कम होगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन D4 कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें, पार्शियल फिल की किसी का कंडीशन देखें, अगर D4 या D3 देखें, D4 कॉन्फ़िगरेशन देखें, अगर कहीं D4 ही है तो क्या होगा? देखिए, पहली बात तो इसमें सिमेट्री नहीं है, सभी एक खाने में भरे हुए हैं, ये खाना इसका क्या है? खाली है, या मतलब खाली, तो सिमेट्री नहीं। अब एक्सचेंज की बात देखें, यहाँ इससे एक्सचेंज करेगा, ये इससे एक्सचेंज करेगा, इससे एक्सचेंज करेगा। कितने चांसेस हुए? 3 चांस। अब इससे कितने चांस एक्सचेंज होंगे बताइए? दूसरे कैसे बना देते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज करेगा? ये इससे करेगा और इससे करेगा। कितने होंगे? 2 चांस। ये वाला किससे करेगा? 1। टोटल कितने चांसेस हुए? 6 चांसेस ऑफ एक्सचेंज। अब ये 6 चांसेस है एक्सचेंज करने के, यहाँ कितने हैं? 10 चांसेस ऑफ एक्सचेंज करने के हैं। तो इसके कंपेरेटिव में इसकी एनर्जी ज्यादा कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा।
अब आपको एक रीजन समझ में आ गया वाई द एग्जैक्टली हाफ फिल और कंप्लीटली फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर अनस्टेबल। तो दो रीजन थे, एक सिमिट्री में केवल साधारण सी बात कर देनी थी, सिमिट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, सिमिट्री जहां होती है वहां स्टेबिलिटी होती है, कहानी खत्म हो जाती, मजेदार नहीं था। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा था, ये था एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। कोई भी सिमेट्रिकल केस लेके देखिए, उसमें आप पाएंगे देयर आर मोर चांसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी का एक्सचेंज ज्यादा होगा तो क्या होगा, उनकी एनर्जी ज्यादा कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब हम लोग लास्ट केस देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस एंड आनायंस। ठीक है, आइए देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस एंड आनायंस। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैटायंस और आनायंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता रहेगा तो हम उसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर्स को, डायमैग्नेटिक बिहेवियर्स को, कलर प्रॉपर्टी को, बहुत सारी बातें हम लोग बता पाएंगे। इवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता रहता है तभी हम किसी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाते हैं, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसका सीन क्या, तमाम तरह की केमिस्ट्री तभी हम पढ़ पाएंगे जब हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो आइए देखते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस। कैटायंस कैसे बनते हैं, जैसे ये मेटल था, ये क्या किया, लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसमें से एन इलेक्ट्रॉन बन गए तो क्या बन जाता है, एम के पावर क्या है, एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स की करके। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या पाते थे, Mg2 प्लस लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन रहा है, Mg2 प्लस। यानी कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैटायन इज ऑलवेज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान दीजिएगा, दो बार बताएंगे। कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पहले हम आपको उसके जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर लिखेंगे, उसमें से लॉस को दिखाएंगे। लॉस कहां से करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल मीन्स द ऑर्बिटल हैविंग द मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमको देखो, ध्यान एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं आर्यन, 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s3, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 26 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कैसे भरोगे, 2, 2, 6, 2, 6, 2, 20, 4s पहुंचते ही 20 हो गया, और 20, 6 भरने 26। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, हमने लिख दिया आर्गन 18, 4s2, 3d, 3d6। ये किसका है, Fe2+ का। हमको चाहिए किसका, बोलो Fe2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको लिखना है, EC ऑफ Fe किसका, Fe2 प्लस का। तो कैसे लिखेंगे, यहां से क्या करें, लॉस ऑफ, बोलो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तब तो ये बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस कराएंगे, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल मीन्स हैविंग द मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स इसका जिसका कोफिशिएंट ज्यादा है वहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वही आउटर मोस्ट शेल होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से, आउटर मोस्ट सेल, दैट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज एन। जहां मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो, कौन सा मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये 3s 4s है, 3d। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम में यही तो है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कितना निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या हो जाएगा, 4s0, 3d6, ये हो जाएगा आर्गन का 18। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसका, समझ में आ रहा है, कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल्स। और दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, मान लो इसी में हमको Fe3+ का करना होता तो क्या करते बताइए, तो Fe3+ का करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, Fe3+ कर लेते हैं, कितना निकालते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 2 तो यहां से निकलेगा,
तीसरा कहां से निकलेगा, अब यहाँ यही बचा, यहीं से निकलेगा, तो क्या हो जाएगा आर्गन ये टी लिख लीजिए, ये 4s0 तो है ही, 3 निकाल, 2 निकल चुका है, एक और निकाल दें, यहाँ क्या हो जाएगा 3d5। चलो ठीक है, कॉपर प्लस का लिखो, कैसे लिखेंगे, तो पहले कॉपर का लिखो, कॉपर Cu20 कितना होता है 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 3d10 4s1, एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस तो बताया था अभी, एग्जैक्टली हाफ फिल कंप्लीटली फुलफिल होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का करेंट लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो कहां से जाएगा बताओ, कहां से, Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यही आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल मीन्स, आउटर मोस्ट सेल मीन्स, आउटर मोस्ट सेल का मतलब होता है सेल हैविंग मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर मतलब n की वैल्यू जहां ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू कहां ज्यादा है, यही है 4s, ठीक है, यहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो क्या हो जाएगा 3d10 यही रहेगा, 4s क्या हो जाएगा 0। समझ में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैटायंस का हमेशा पहले उसके एलिमेंट का लिखिए, फिर वहां से लॉस करेंगे। दूसरी या तीसरी बार बोलने जा रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का रूल यही है, इलेक्ट्रॉन का लॉस आउटर मोस्ट सेल से होगा। आउटर मोस्ट सेल में ये दिखाई दे रहा आपको, इस पे मत जाइए 3D की, बाहर है ये, बाहर हमेशा वही होगा जिसका मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो, भले ये पहले भरा गया, ये पहले भरा गया, ये बाद में भरा गया, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। आउटर मोस्ट सेल बोल रहे हैं, सब सेल वगैरह की बात नहीं, आउटर मोस्ट सेल की बात हो रही है, तो आउटर मोस्ट सेल का मतलब द सब सेल विच हैविंग द मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज ये, यहाँ पे क्या है 4s है, यहाँ 3d है, तो 4s इलेक्ट्रॉन, 2 निकलने तो दोनों ही निकल जाएंगे, या फिर 3+ बनाना तो 2 तो पूरे गायब हो चुके, अब तो बचा ही नहीं, अब इसमें जाएगा ही और कोई चांस ही नहीं। क्लियर हो रहा, चलो नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अनायंस, अनायंस का आसान है, ठीक है, अनायंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर अनायंस, अनायंस का सरल अनायंस कैसे बनते हैं, तो अनायंस आर फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो अनायन बनता है, ठीक है, कैसे देख लेते हैं, जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, ठीक है, और F- कैसे बनेगा, बाय गेन 1 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा F-। क्लोरीन है, गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या बनता है Cl-। ऑक्सीजन है, गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या बनता है O2-। नाइट्रोजन है, गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या बनता है N3-, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना है उसके ऊपर कितने चार्ज है, तो पहले देखिए, मान लीजिए क्लोरीन Cl- का लिखना है, तो पहले Cl का देखो कितना है 17, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 17, Cl- के लिए अगर लिखेंगे तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 18, आप 18 फिलअप कर दीजिए, 1s 2s 2p 3s 3p, 2 2 6 10 हो गया, 2 12 6 18, यही इसका क्या हो जाएगा S2- सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 गेन किया है इलेक्ट्रॉन तो कितना हो गया H2- में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18, 18 नहीं लिख लीजिए, अब भर दीजिए 1s 2s 2p 3s 3p, 2 2 6 10 2 12 6 18, यानी यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, उसके बाद फिलिंग कर दीजिए। ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा आज, जनरल सभी एलिमेंट्स के लिए देखा, एक एक्सेप्शनल केसेस देखा, कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनके पास एक संभावना होती है कि इसकी एग्जैक्टली हाफ फिल और कंप्लीटली फुलफिल होने की, अगर एग्जैक्टली हाफ फिल कंप्लीटली फुलफिल होने से वो स्टेबल हो जाते हैं तो वैसा करना चाहते हैं। एग्जैक्टली हाफ फिल कंप्लीटली फुलफिल क्यों स्टेबल होता है उसके रीजन भी देख लिए, इट इज ड्यू टू द सिमेट्री और ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, दोनों रीजन को भली बात ही देखा। लास्टली हम लोग देखे, इंपॉर्टेंट था, बार बार बोल रहा हूं,
कैटायंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखेंगे एलिमेंट्स के, उसके बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ फ्लोरीन का है या क्लोरीन का 17 इलेक्ट्रॉन है तो Cl माइनस का बनाना है, क्लोराइड आयन का बनाना है, तो क्लोराइड आयन का डायरेक्ट क्या करिए, क्लोराइड आयन में एक इलेक्ट्रॉन 17 से क्या कर दीजिए 18 और 18 कर दीजिए। सल्फर में कितने होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, हमको सल्फाइड का बनाना है तो डायरेक्ट किसका लिख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा दीजिए तो कितना हो जाएगा टोटल 18 इलेक्ट्रॉन 18 टोटल। ठीक, लास्टली आपके पास 4-5 मिनट का समय है, इस सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फटाफट लिख डालें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखने जा रहे हैं, राइट डाउन द EC of electronic configuration of following। फॉलोइंग की इलेक्ट्रॉनिक जो दिए कौन कौन से, आओ टिटेनियम 2+, स्कैंडियम 3+, Fe3+, Cr, Cu2+, सल्फाइड। ऐसे हम करते जाएंगे 5, 6, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिंक। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरह से आप कर लिया जाए, इसको भी कर लिया जाए या इसको आप अपने वीडियो में करिए और साथ ही साथ ये देखिए कि आपको बातें समझ में आ रही नहीं। अब स्कैंडियम के बाद टिटेनियम, स्कैंडियम के बाद क्या आता है टिटेनियम। टिटेनियम का कितना हो जाएगा 22 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2 20 हो जाता है और उसके बाद कितना बचा 22। तो अगर भरेंगे तो क्या हो जाएगा 3d, बोलो यहीं से इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, आउटर मोस्ट से यही है, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 4s0 क्या हो जाएगा 3d। स्कैंडियम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 21 कैसे भरते हैं बताओ 21, 4s2 20 हो गया, 3d1 21 हो गया, तीनों निकल गए इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो 4s से जाएगा इलेक्ट्रॉन 0, 2 वहां से 1 यहां से, क्या हो गया 0, यानी क्या हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन में। Fe3+, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 26, आयरन का कितना होता है 3d6, यहाँ 4s2 जहां की यहाँ 20 हो गया, 20 से 26, आउटर मोस्ट से निकलेगा कितना 2 इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा ना, यहाँ से 2 है तो ये क्या हो गया 4s02, तो क्या हो गया 4s0। अब ये इलेक्ट्रॉन और निकालना तो क्या करेंगे 3d5। क्रोमियम एक्सेप्शनल केस है, क्या हो जाएगा 26 भरते हैं ना 4s2 ये 20 हो गया और 6 भरने बोलो 24, इसका कितना टाइम नंबर है 24 में कैसे बनेंगे 4s2, यहाँ क्या हो गया 4, लेकिन ये गलत है। क्या होगा यहाँ पे 1 रहेगा, 1 क्या हो जाएगा प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है एक्सेप्शनल केस है, एग्जैक्टली हाफ फिल एंड कंप्लीटली फुलफिल वाली कंडीशन। उसी तरह यहाँ कॉपर का करेंगे, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ 3d10 4s1 होता, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा, पहले यहाँ से निकलेगा फिर यहाँ से निकलेगा, तो 3d9 4s0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये 18 भर दीजिए, 16 होता है 2 इसका 18, 1s2 देख लीजिए 1s2 2s2 2p 3s 3p 18 हो जाएंगे, 2 2 6 2 12 6 18। जिंक का 30 होता, 30 को कैसे भरेंगे 4s2 लिखिए 20 हो गया, 20 हो गया और इसके पहले क्या है 3d10 30 हो गया। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करिए, अगर ठीक लगता है तो लाइक करिए, लेकिन सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए और जिससे कि हमको भी एनर्जी मिलती रहे। ओके, थैंक यू।